हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम रेन ऑन द रूफ पोयम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 9th की बी हाइव की पोयम है और ये इस बुक की 3rd पोयम है। तो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पोयम की पहले एक समरी देख लेते हैं। समरी देखने से भी पहले यहाँ पे 2-3 जो क्वेश्चंस है हम पहले उन्हें रीड कर लेते हैं। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जब स्काई पूरा कवर होता है डार्क क्लाउड से और सडनली रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या आपने कभी उस पैटर को सुना है जो रूफ पे रेन की वजह से होती है? तो यहाँ पे पैटर क्या होता है कि जब भी रेन किसी रूफ पे पड़ती है तो जो छर छर आवाज़ होती है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैटर। और जब भी रेन होती है तो एकदम से कैसे डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जैसे ही डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और रेनिंग स्टार्ट होती है तो क्या तुमने कभी उस पैटर को सुना है जो रेन करती है रूफ पे? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? अब यहाँ पे melody of nature किसे बोल रहे हैं? जो ये आवाज़ होती है छर छर, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो नेचर है वो एक गाना गाती है। मेलोडी मतलब एक सुरीला गाना। तो पोएट ये बोल रहा है कि जो पैटर होता है वो नेचर का एक गाना है। तो क्या तुमने उस गाने को सुना है? और जब तुम उस गाने को सुनते हो तो तुम्हारे माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं? What thoughts flashed through your mind? तो वो यही हमसे पूछ रहे हैं। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो अब वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये पोयम पढ़ो और ये जानो कि जो पोएट है वो कैसे सपने देखते थे while listening to the rain। मतलब जब वो ये पैटर्न सुनते थे तो उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते थे। तो बेसिकली इस पोयम में हमें सिर्फ यही देखना है कि जब रेन आती थी और पोएट अपने घर में आराम से सोते सोते उस रेन के पैटर्न सुनते थे तो उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते थे। इस पूरे पोयम में उसी की एक समरी है। और ये जो पूरी पोयम है ये नॉस्टैल्जिक टोन में लिखी हुई है। नॉस्टैल्जिक टोन क्या होती है? जब भी हम किसी पास्ट इंसिडेंट्स को याद करते हैं और उसके बारे में सोच के दुखी होते हैं तब हम उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिक होना। उस नॉस्टैल्जिक टोन में ये पूरी पोयम लिखी हुई है। मतलब जब पोएट ये याद करते हैं कि जब रेन आती थी तो कैसा माहौल होता था तो वो ये सोच सोच के नॉस्टैल्जिक होते हैं, सैड होते हैं, और इसीलिए इस पूरे पोयम की जो टोन है उसे हम यहाँ पे नॉस्टैल्जिक बोल रहे हैं। अब हम यहाँ से पोयम स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy of darkness gently weeps in the rainy tears। तो अब इन 4 लाइन्स का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि जैसे ही पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाती है, होवर का मतलब है छा जाना, तो जैसे ही पूरे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर छा जाती है, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी स्फीयर किसको बोल रहे हैं? अर्थ के ऊपर जो उनको स्काई दिख रहा है पोएट को, वो पूरा स्टार्स से घिरा हुआ है और इसीलिए वो बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर को, स्काई को वो बोल रहे हैं स्टारी स्फीयर। ये किसको बोल रहे हैं? पोएट स्काई को बोल रहे हैं। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि स्टारी स्फीयर्स स्काई को बोला गया है यहाँ पे, और ह्यूमिड का मतलब हुआ मॉइस्चर, होवर मतलब छा जाना। एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकोली मतलब सैडनेस, इसका अर्थ होता है सैड होना या सैडनेस। तो वो ये बोल रहे हैं कि मेलनकोली डार्कनेस मतलब जब रेन आती है तो कैसे पूरा एटमॉस्फेयर डार्क हो जाता है,
तो वो जो डार्कनेस है जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, मतलब वो जो डार्कनेस है वो रोती है। वीप का मतलब होता है रोना, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्राई। वीप का मतलब रोना होता है। तो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स मतलब जब वो रोती है तब रेन होती है, और जो उसके आंसू होते हैं वो रेन के फॉर्म में गिरते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस 4 लाइन में ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टार्स होते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर में छाए हुए होते हैं, और इसीलिए जब डार्कनेस रोती है, सैड होती है और वो रोती है, तब उनके कारण बारिश होती है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. तो अब यहाँ पे पोएट उनकी स्थिति बता रहे हैं। What a bliss, bliss का मतलब होना है हैप्पी, खुशी होना। तो अब यहाँ पे स्काई जो है वो तो रो रहा है, पर जो पोएट है उन्हें खुशी हो रही है। वो बोल रहे हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। प्रेस द पिलो मतलब वो आराम से उनके बेड पे पिलो से टिक के बैठे हुए हैं, पिलो को प्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि क्या खुशी होती है जब मैं इस पिलो को प्रेस करके अपने कॉटेज में, कॉटेज चेम्बर मतलब जो कॉटेज होता है उनमें एक रूम है, उस रूम को वो पोएट चेम्बर बोल रहे हैं, ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड। तो उस बेड पे वो पिलो पे आराम से उनकी कॉटेज में बैठ के एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर मतलब वो पैटर को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं वो रेन की आवाज़ को। पैटर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब रेन गिरती है किसी रूफ पे तो जो आवाज़ आती है उसे हम पैटर बोलते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब जो ऐसा लग रहा है जब भी कोई वो रूफ के नीचे है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे सर के ऊपर ही ये जो रेन है ये पैटर कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट मतलब टिंकल क्या होता है? टिंकल साउंड को बोल रहे हैं। जो छोटा सा साउंड होता है, एक बूंद से एक बूंद जब रूफ पे गिरती है तो टिंकल होता है। तो वो टिंकल ऑन द शिंगल, शिंगल मतलब रूफ। तो जब वो टिंकल हो रहा है, जब वो साउंड आ रहा है, हैज़ एन इको इन द हार्ट मतलब वो वही साउंड जो एक टिंकल का साउंड है, बस एक ड्रॉप के कारण जो साउंड है वो मेरे दिल में एक गूंज रहा है, एक इको की तरह सुनाई दे रहा है। मतलब इतना सा जो साउंड है वो मुझे इतना बड़ा होके मेरे दिल में सुनाई दे रहा है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ क्या होता है? कपड़ा मतलब क्लॉथ बोल सकते हैं। 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब मेमोरी। तो वो बोल रहे हैं ऐसा कि जो मेमोरीज है वो मुझे याद आ रही हैं और वो ऐसा लग रहा है, वीव मतलब बुनना, तो ऐसा लग रहा है कि वो कोई क्लॉथ बुनने जा रही है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ मतलब जब मैं पैटर को लिसन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मेमोरीज है वो कोई कपड़ा बुनते जा रही हैं और उनकी जो डिज़ायर्स है वो बढ़ते जा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टैंजा की ओर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन मतलब अब उनके मेमोरी में कौन एंटर कर रहा है? उनकी मदर एंटर कर रही है, जैसे कि वो पहले किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन मतलब एरे का मतलब होता है बिफोर, बिफोर को यहाँ पे एरे लिखा है मतलब जब रात को पोएट सोते थे, डॉन मतलब सुबह, तो मतलब जब रात को पोएट सोते थे और उनकी मम्मी उनको छोड़ के जाती थी तो वो एक बार उनके डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जो पोएट है और उनके सिबलिंग्स हैं उन सबको वो देख के जाती थी जब वो रात में सोने जाती थी।
डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब उनको उनके बच्चे बहुत प्यारे थे, इसीलिए उनको यहाँ पे डार्लिंग बोल के पुकारा गया है। और ड्रीमर्स क्योंकि वो सो रहे होते थे और सपने देख रहे होते थे, इसीलिए उनके डार्लिंग ड्रीमर्स को वो एक बार देख के ही जाती थी। Oh, I feel her fond look on me as I list this to refrain, which is played upon the shinglings by the patter of the rain. तो मतलब अब वो बोल रहे हैं कि मुझे अब ये सब याद आ रहा है। I feel her fond look on me, मतलब वो जैसे मुझे देखती थी। और fond मतलब जब आप किसी चीज़ को देख के खुश होते हो या जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, तब हम बोलते हैं उसे फॉन्ड। तो जो पोएट की मदर थी, वो पोएट से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, तो इसीलिए उनका जो लुक था वो फॉन्ड लुक होता था। तो वो जिस तरह से उनको देखती थी, उन्हें वो सब याद आ रहा है। आई लिस्ट दिस रिफ्रेन, मतलब उन्हें अब वापस जाने की इच्छा हो रही है उसी टाइम में। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगलिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं ये साउंड को सुन रहा हूँ तो मुझे अब वापस जाने की इच्छा हो रही है। तो ये थी हमारी पोयम रेन ऑन द रूफ, जो कि मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में समझाई है। आई होप आपको ये पूरी पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन को सब्सक्राइब करना।